मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवां बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोहते कछु न विसाय। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, भगवान बुद्ध की वाणी है, मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है। जन्म पाकर भी जीवित रहना दुर्लभ है। जीवित रहकर भी सद्धर्म श्रवण दुर्लभ है। सद्धर्म श्रवण कर उसका आचरण और दुर्लभ है। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं कि मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। भगवान राम ने कहा था कि बड़े भागवान स्तन पावा। उस पर भी बड़े भाग पाइए सत्संगा। तो आप लोग सत्संग में भी सम्मिलित होते हैं, तो जो भाग्य था वो डबल भाग्य हो गया। तो जो सत्संग में भाग लेते हैं उनका बहुत बड़ा भाग्य है, और जो सत्संग से भागे हुए होते हुए तो अभागे होते हैं। यह परम प्रभु परमात्मा की कृपा कही जाए या दया कही जाए, जिस कारण इतने लोग प्रति रविवार को समवेत हो जाते हैं। कुछ लोग कृपा और दया दोनों शब्दों का एक ही अर्थ करते हैं, अर्थात कृपा माने दया, दया माने कृपा। किंतु कुछ विद्वत जन के विचार में कृपा और दया इन दोनों में अंतर है। कृपा कहते हैं जो प्राप्तव्य वस्तु है वह बिना प्रयास के मिल जाए। दया कहते हैं कि प्रयास के बाद वह इच्छित चीज मिले। जैसे हमने खेती की, खेत में फसल लगी हुई है, जलाभाव में फसल सब सूखने जा रही है। जल चाहिए फसल के लिए। तो अगर एकाएक वर्षा हो जाती है तो यह प्रभु की कृपा है। फसल लहलहा उठी। यदि वर्षा नहीं हुई तो फसल को सूखने भी तो नहीं देंगे, तो बोरिंग करते हैं, पानी पटाते हैं। तब बोरिंग करके पानी पटाने में फिर वह फसल लहला जाती है। यह प्रभु की दया हुई। कृपा और दया में यह अंतर है।
दूसरी तरह हम ऐसा भी कह सकते हैं, बिल्ली के बच्चे को अपनी मां की कृपा प्राप्त है और बंदरी के बच्चे को अपनी मां की दया प्राप्त है। मतलब बिल्ली बच्चा देती है, जहां वह बच्चा देती है वह बच्चा वहीं पर पड़ा हुआ रहता है। उसकी सुरक्षा के लिए उसकी मां उठाकर दूसरी जगह रखती है, तीसरी जगह रखती है, भिन्न भिन्न स्थानों में परिवर्तन वह करती रहती है, फिर उस बच्चे की रक्षा होती है। बच्चा कुछ नहीं, पड़ा हुआ है, लेकिन जो बंदरी के बच्चे होते हैं, बंदरी के साथ रहते हैं, जंगल में चरते हैं, लोग आते जाते हैं, जहां कुछ आहट मिली लोगों की तो बंदरी भागना चाहती है गाछ पर। जैसे वो गाछ पर चढ़ना चाहती है कि बच्चा उछल करके उसकी गोद में जाकर के पकड़ लेता है। वो ये प्रयास किया, गोद में गया बच्चा, तब उसकी मां लेकर के गाछ पर चढ़ गई। तो प्रयास के बाद जो हुआ यह है मां की कृपा। अब बिना प्रयास के ही बिल्ली अपने बच्चे को इधर उधर उधर करती रहती है, यह है कृपा। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि यह ज्ञान और भक्ति की बात है। जो भक्त लोग होते हैं वे भगवान के भरोसे रहते हैं, जो करें वह बिल्ली के बच्चे के समान है, और जो ज्ञानी हैं वे प्रयास करते हैं प्रभु को पाने के लिए। गोस्वामी जी की दृष्टि में ज्ञान में ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा, ये गोस्वामी जी कहते हैं। भक्ति करो, ज्ञान योग युक्त भक्ति करो, यह संत मत बतलाता है। किनकी भक्ति करो? परम प्रभु परमात्मा की भक्ति करो। कहां है वे? कैसी भक्ति करो? तो संत कबीर साहब कहते हैं, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंभ विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गंवायो सार। भक्ति के साथ प्रेम जुड़ा हुआ होना चाहिए। हम लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, प्रेम उसके साथ जुड़ा हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जह नहीं राम प्रेम परधानो। वह जोग कुयोग है, वह ज्ञान अज्ञान है जहां प्रेम की प्रधानता नहीं है। प्रेम चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी राय देते हैं, अपना विचार देते हैं कि परिवार प्रथम प्रेम बिनु, राम मिलन अति दूर। यद्यपि निकट हृदय निज, रह सकल भरपूर। महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। प्रत्येक पक्ष में 15 दिन होते हैं।
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष में अमावास्या, और इतनी ही तिथियां शुक्ल पक्ष में, लेकिन अमावस्या की जगह में पूर्णिमा। तो तुलसीदास जी कहते सबसे पहली बात यह है, उसको प्रतिपदा को परिवाहिका